हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. स्टूडेंट्स, आज हम एपीसी अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथ्स चैप्टर थर्ड शेयर्स एंड डिविडेंड कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. अ लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज़ 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट pays 15% dividend annually. Calculate her annual dividend if she had bought these share at 40% premium. What percentage return does she get on her investment? तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है. तो नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है यहाँ पर 1800, रुपीज़ 100 नॉमिनल वैल्यू है, 15% डिविडेंड रेट है, रेट ऑफ डिविडेंड, और मार्केट वैल्यू यहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर लिखा है 40% प्रीमियम. ठीक है, शी हैड बॉट दी शेयर एट 40% प्रीमियम. तो ये 40% प्रीमियम हमने पढ़ा था, जो हमने इंट्रोडक्शन किया था. प्रीमियम में अगर गिवन होता है तो हम नॉमिनल वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देते हैं. तो 40% ऑफ 100 में ऐड कर देंगे, तो विच इज़ 140. मार्केट वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? इनकम कैलकुलेट करनी है. तो हमने इनकम का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू. तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको गिवन है 1800, रेट गिवन है 15/100 एंड नॉमिनल वैल्यू इज़ 100. इसको कैलकुलेट करके 27,000 इज़ एनुअल इनकम. सेकेंड पार्ट हमको गिवन है परसेंटेज रिटर्न निकालना है. परसेंटेज रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न. तो रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100. तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व कर लिया. देखो, इनकम हमको यहाँ पर 27,000 गिवन थी, वो हमने रख दी यहाँ पर, कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में. इन्वेस्टमेंट हमको गिवन नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकम इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू हमको पता है 140 और नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको पता है 1800. तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. हाँ, वन कैलकुलेशन टिप वो ये है कि हम 140 और 1800 को यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको कैंसिल आउट कर देंगे. क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ा नंबर आएगा, फिर बड़े नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, वेस्ट होएगा टाइम. तो बेटर है कि हम इसको विदाउट मल्टीप्लाई किए इन दोनों नंबर से इसको डिवाइड करें. ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 75.7%. क्वेश्चन नंबर 8. Eighth question is Ashok invest rupees 26400 on 12% rupees 25 shares of a company if he receives a dividend of rupees 2475. Find first part is the number of share he bought and second part is the market value of each share. तो डेटा लिखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट गिवन है 26,400, 12% रेट गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है 25, इनकम गिवन है 2475. ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर ही बॉट. तो देखो, इनकम गिवन है, रेट गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है, तो हम इनकम का ही फॉर्मूला लगाते हैं. इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट इंटू नॉमिनल वैल्यू. क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे इसमें हमको, बाकी सारी वैल्यूज़ पता थी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया इसमें, और यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये 2475 100 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100 न्यूमरेटर में जाएगा इसके साथ, और 12 और 25 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ शेयर्स हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पर भी हमको 12 और 25 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको और इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. ठीक है, जैसे 25 4 जा 100 और इससे इसको कैंसिल कर देंगे. तो इसको कैलकुलेट करके नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं 825. इट्स सेकेंड पार्ट. देखिए, सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है? सेकेंड पार्ट में हमको बोल रखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. हमको मार्केट वैल्यू निकालनी है हर एक शेयर की. अब देखो, क्वेश्चन में हमको इन्वेस्टमेंट तो दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर्स हमने सेकेंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट से निकाल लिए. तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. अब इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है हमको? गिवन है क्वेश्चन में 26400. मार्केट वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स हमको 825 पता लग गए थे फर्स्ट पार्ट का आंसर जो था. तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स से इन्वेस्टमेंट को अगर डिवाइड करेंगे तो मार्केट वैल्यू हमारे पास आ गई 32. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 in buying ₹100 shares at ₹20 premium. The dividend is 15% per annum. Find the number of share he buys. Second, his annual yearly dividend. Third, the परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले डेटा लिखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है. तो इन्वेस्टमेंट गिवन है हमको 36,000, नॉमिनल वैल्यू गिवन है ₹100
एट प्रीमियम ₹20 प्रीमियम लिखा है। देखो पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया उसमें परसेंटेज में था प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पर हमको ₹20 दे रखा है, तो ये जो है ये डायरेक्टली 100 में ऐड हो जाएगा। अगर परसेंटेज में गिवन होएगा तो हमको पहले उसका जो भी नॉमिनल वैल्यू गिवन होएगा उसके साथ उसका परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, फिर उसी में उसको ऐड करना होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, नॉमिनल वैल्यू हमको 100 गिवन है, मार्केट वैल्यू 100 + 20 हो जाएगी, ठीक है। तो 120 रेट गिवन है, यहाँ पर हमको रेट ऑफ डिविडेंड 15% और हमको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट पार्ट में। तो देखो इन्वेस्टमेंट हमको गिवन है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। हमको इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, मार्केट वैल्यू भी गिवन है, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए मार्केट वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे 36,000 को, 36,000 अपॉन 120, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए 300। सेकेंड पार्ट में हमको निकालना है ईयरली इनकम। तो इनकम होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, रेट हमको गिवन था 15/100 और नॉमिनल वैल्यू भी हमको गिवन थी 100। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 4500 इज़ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। थर्ड, द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज रिटर्न मतलब रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला था, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला था इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम कितनी है, इनकम अभी हमने निकाली सेकेंड पार्ट में 4500। इन्वेस्टमेंट कितना है, क्वेश्चन में गिवन है इन्वेस्टमेंट, तो इनकम बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100, तो 12.5% इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रेस्ट ऑफ द जो बीच वाले क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो लगभग सिमिलर है, तो उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैन बाइज शेयर्स एट द पर वैल्यू ऑफ ₹10 yielding 8% dividend at the end of a year. Find the number of share bought if he receives a dividend of ₹300। तो देखिए पहले डेटा लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है। नॉमिनल वैल्यू गिवन है ₹100, इनकम 300 गिवन है, मार्केट वैल्यू ₹10 है। ₹10 क्यों ही, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है मैन बाइज शेयर्स एट पर हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, उसमें था एट पर किसको बोलते हैं, जब मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम हो। तो मार्केट वैल्यू भी 10 है और नॉमिनल वैल्यू भी 10 है और मार्केट वैल्यू भी 10 हो जाएगी क्योंकि एट पर है। ओके, 8% मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमको गिवन है 8%। जब हमने फॉर्मूले किया था तब मैंने बताया था यील्ड क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज हमको गिवन है 8%। तो हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें हमको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूला लगाया हमने, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न की जगह 8 आ गया, हमने यहाँ पर 8 लिखा है, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए या तो हम इसको 8/100 लिखेंगे यहाँ पर और या फिर 100 यहाँ पर लिखेंगे, दोनों में से एक ही जगह 100 आएगा। अगर हम यहाँ पर 8/100 लिख रहे हैं तो हमको यहाँ पर 100 नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिटर्न 8 लिखा है इसलिए यहाँ पर 100 लगाया हमने। तो रेट ऑफ रिटर्न हो गया 8 इक्वल्स टू इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम होती है नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। अब ये जो इनकम है ये क्वेश्चन में हमको गिवन है 300, तो इसकी जगह पर हम इनकम लिख देते हैं 300 और डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट जो है वो नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू हो जाएगा। मार्केट वैल्यू हमको गिवन है 10 और नंबर ऑफ शेयर्स हमको फाइंड आउट करना है इंटू 100। तो इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स को इधर ले जाएंगे, 8 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये नंबर ऑफ शेयर इधर जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। तो 800 अपॉन इंटू 300 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 10 ऐसे हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है 375। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 375। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ मैन इन्वेस्ट ₹45,000 इन 15% ₹100 शेयर कोटेड एट 125। कोटेड एट मीन्स मार्केट वैल्यू दे रखी है हमको, ये हमको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15%, डिविडेंड परसेंट है, ₹100 नॉमिनल वैल्यू है। व्हेन द मार्केट वैल्यूज ऑफ दी शेयर रोज टू 140, मतलब जब शेयर की पहले वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू 125 थी, अब मार्केट ग्रो कर रहा है तो शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई, 140 हो गई। तो जब ऐसा हुआ कि 140 शेयर की वैल्यू हुई तो उसने कुछ शेयर्स को सेल कर दिया, और जब उसने कुछ शेयर को सेल किया तो क्या हुआ, जस्ट इनफ टू रेज 8400, मतलब उसकी जो उसको 140 शेयर्स को बेचने के बाद जो उसको पैसा मिला वो 8,400 रुपीज़ मिला।
तो हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ शेयर ही स्टिल होल्ड्स, मतलब जो उसने कुछ शेयर बेच दिए थे जिससे उसको इतने पैसे मिले, उस शेयर्स को बेचने के बाद उसके पास टोटल कितने शेयर्स और बचे हैं वो हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स, मतलब वो जो बचे हुए शेयर्स हैं उस पर उसकी इनकम कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट गिवन है हमको 45,000, रेट परसेंट हमको गिवन है 15%, नॉमिनल वैल्यू 100 थी, मार्केट वैल्यू 125 थी, ठीक है। और जो न्यू मार्केट वैल्यू जब वो सेल कर रहा है जिससे उसको 8,400 रुपीज़ मिल रहे हैं, वो उसकी न्यू मार्केट वैल्यू 140, ठीक है। और मनी इन्वेस्ट रिसीव जो उसको मनी मिल रही है जब वो 140 शेयर्स बेच रहा है, हमको ये मालूम नहीं है हमको कि कितने शेयर्स उसने बेचे, लेकिन ये मालूम है कि एक शेयर जो उसने बेचा उसकी कॉस्ट 140 थी। तो जितने भी शेयर्स उसने बेचे होंगे उसको अगर हम नंबर ऑफ़ शेयर्स से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 8400 आ रहा है, ये हमको पता है, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ शेयर्स, कितने उसके पास अभी शेयर्स बचे हैं। तो देखो उसने इनिशियली कितने इन्वेस्ट किए थे 45,000, और कितने रुपीज़ पे इन्वेस्ट किए थे 125, क्योंकि जब उसने ये 45,000 इन्वेस्टमेंट किया था तो उस समय मार्केट वैल्यू कितनी थी 125 थी। तो उस समय जो उसने शेयर्स खरीदे होंगे वो कितने खरीदे होंगे, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे। तो 360 शेयर्स उसने खरीदे थे जब कॉस्ट कितनी थी, मार्केट वैल्यू कितनी थी 125। अब क्या हो रहा है, जब उसने 140 हुए तो उसने कुछ शेयर्स बेच दिए, इन 360 में से कुछ शेयर्स उसने बेच दिए। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने शेयर्स उसने बेचे। तो देखो ये इन्वेस्टमेंट हो गया उसका, है ना, क्योंकि 140 का उसने एक शेयर बेचा होगा तो टोटल उसको इतने पैसे मिले 28400। तो अगर हम इसको 140 से डिवाइड कर दें तो हमको ये निकल जाएगा ना कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उसने बेचे होंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे 8400 को हम 140 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 60। अब इस 60 को हम 360 में से माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 60 दैट इज़ 300। तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स स्टिल होल्ड्स आ जाएंगे, उसके पास कितने शेयर्स बचे हैं। अच्छा इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट था इसमें द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दी शेयर्स, ये वाले जो शेयर्स हैं बचे हुए शेयर्स, इस पर कितनी इनकम होगी। तो इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू रेट परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स है हमारे पास 300, 15% डिविडेंड था इंटू 100, तो 4500 इज़ द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।